हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स। और अगर बात करें कि ये कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये चैप्टर आपके किसी भी बुक के अंदर मेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जो कि फ़िज़िक्स के अंदर बहुत ही ज़रूरी होती हैं आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कुछ एक मैथमेटिकल टूल्स होती हैं या कुछ एक मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, जो आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको वो चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले पूरी बेसिक मैथमेटिक्स आपकी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है आपका यूनिट एंड डायमेंशंस वगैरह जो भी चैप्टर हैं वो हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स होने के बाद में। ठीक है, तो क्लास मैथमेटिक्स की नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, क्लास किसकी है, फिजिक्स की है। लेकिन फिजिक्स के अंदर कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बिना फिजिक्स में आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप लोगों ने ये वैल्यूज़ तो याद करी होंगी, साइन कोस टेन फॉर 0 डिग्री, फॉर 30 डिग्री। एक कॉलम मैंने यहाँ पे अलग से बनाया फॉर 37 डिग्री के लिए। नेक्स्ट कॉलम आपका है 45 डिग्री। देन एक अलग कॉलम मैंने और बनाया यहाँ पर, एक तो ये बनाया 37 डिग्री का, एक 53 डिग्री का मैंने कॉलम यहाँ पे एक और इंक्लूड किया है, क्योंकि ये एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th और 12th के लिए। उसके बाद 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यूज़ तो आप लोगों को याद होंगे पहले से। ठीक है, जो कि 10th क्लास के अंदर दे रखी हैं। अब देखिए कुछ एक फॉर्मूले हमने 3 ही क्यों लिखे, आगे वाले 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें पता है सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कोट थीटा 1/tan थीटा हो जाएगा एंड कोसेक थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक आइडेंटिटीज आप लोगों ने कर रखी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है, अगर कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एच से एट कैंसिल आउट, P/B आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो हम थीटा कंसिडर करते हैं, थीटा के जो जस्ट सामने चीज़ होती है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जो सीधा लिखा हुआ है उसी को आप परपेंडिकुलर कंसिडर कर लो। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने होता है, और थीटा के बगल में क्या होता है, बेस, और राइट एंगल के सामने क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें ये वाले साइड कितनी है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5। ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अगर ये साइड 3 होती है, ये साइड 4 होती है, ये साइड 5 होती है, तो अगर एंगल्स इनके आप मेजर करोगे तो ये एंगल आपका निकल के आता है 37 डिग्री और ये एंगल आपके आता है 53 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आप लोग दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। ठीक है, इसका डायग्राम नोट कीजिए। 3, 4, 5, 3 तो वैल्यूज याद रखनी है, और एंगल्स कौन कौन से, 37 डिग्री, 53 डिग्री। ठीक है, और आपको पता चल गया होगा 5 तो क्या, हाइपोटेनियस, तो सबसे लार्जर जो नंबर है वो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर हाइपोटेनियस होगा। अब बचे 3 और 4, तो छोटा एंगल जो है उसके सामने छोटी साइड होगी, और जो बड़ा एंगल है इन दोनों में उसके सामने बड़ी साइड होगी। मतलब 53 के फ्रंट में क्या होगा 4, और 37 के फ्रंट में क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो इनके अकॉर्डिंग, इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं यूजिंग दिस ट्रायंगल। सो व्हाट इज साइन 37 मतलब एंगल कौन सा कंसिडर करना है, ये कंसिडर करना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, अगर इसको कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 हो गया, 3। अच्छा, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपॉन क्या आ जाएगा 5। कॉस 37 अगेन एंगल इसको कंसिडर करना है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो गया, इसके बगल वाला बेस हो गया, सो 4 अपॉन हाइपोटेनियस तो 5 है। tan 37, तो tan 37 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, एंगल हम ये कंसिडर कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3/4। अब देखो साइन 53 में एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो 53 इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 4 होगा और हाइपोटेनियस 5। cos 53, अगेन हम एंगल ये कंसिडर कर रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना होगा, एंगल के बगल वाला बेस होता है, इधर वाला तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो 3/5। अब जैसे ही हम ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो cos 37 कितना होगा आपका 3/5, ये कितना हो गया 4/5, ये कितना हो गया 4/5, ये कितना 3/5, ये कितना 3/4 और ये कितना 4/3। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट होगी। इस टेबल को भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो इतना पोर्शन अपना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो और आपको कॉपी के अंदर इसको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा आता है तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं, उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो 90 डिग्री तक आप लोगों ने ये देखा था कि जितनी भी वैल्यूज़ हम निकालते हैं, चाहे वो साइन की हो, चाहे वो कोस की हो, टेन की हो, कोट की हो या किसी की भी हो, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर क्या थी, प्लस में थी, किसी के आगे माइनस साइन नहीं था। लेकिन अगर वहीं साइन कोस टेन इन सब के अंदर अगर एंगल 90 डिग्री से हम इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, कभी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो उसी के लिए मैंने क्या ड्रॉ करा है, एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम, ये डायग्राम हमें क्या बताएगा कि आंसर आपका जो आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये डायग्राम खाली हम किसके लिए बना रहे हैं, टू चेक वेदर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर अ गिवन एंगल। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल 0 स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेंज होगी आपकी 0 to 90 डिग्री रेंज होगी, जो कि हमने लिख दिया है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, रेंज क्या होगी 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, रेंज क्या है 180 to 270 एंड देन 270 टू आगे क्या होगा 360। तो यहाँ पे वापस क्या होगा 360। अगर एंगल 360 से भी ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो वापस इस तरफ चला जाएगा। सपोज अगर मान लो आपका एंगल आ रहा है 400, तो इसको हम इट कैन बी रिटन एज 360 + 40, मतलब एक रोटेशन अपना कंप्लीट हो गया और फिर उसके बाद में 40 ज़्यादा। अगर यही होता आपका 5 560 होता 560, तो 360 ख़त्म, बचा कितना 200। अब फिर से 200 और आगे जाएंगे, मतलब कहीं यहाँ कहीं मिलेगा आपको ये रेंज, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेंट वाली चीज़ें। अब देखिए यहाँ से हम कैसे पता करेंगे। तो ये डायग्राम आपको ये बताएगा कि वेदर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर अ गिवन एंगल। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल ए, यहाँ पर हम लिखेंगे एस, यहाँ पर लिखेंगे हम टी और यहाँ पर लिखेंगे हम सी। आपको ये वर्ड याद रखना है ASTC, ASTC 10 बार बोलिए, ASTC आपको याद हो जाएगा। अब देखिए A का मतलब है A फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब अगर एंगल 0 to 90 डिग्री आपको दे रखा है तो सारी वैल्यूज ही क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, चाहे वो साइन की वैल्यू हो, चाहे वो कोस की वैल्यू हो, चाहे वो टेन की वैल्यू हो, चाहे वो सेक कोसेक या कोट की वैल्यू हो। अगर एंगल आपका ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, तो यहाँ पर एस का मतलब है क्या पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा, साइन थीटा आपका पॉजिटिव होगा। और साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके साथ ही साइन याद रखोगे, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। अगेन T फॉर 10, तो मतलब अगर आपका एंगल 180 डिग्री टू 270 के बीच में है तो वहाँ पर 10 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर 10 पॉजिटिव है तो कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो भी इसका भाई है। कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। सी का मतलब यहाँ पर होता है कोस, ना कि कोसेक, क्योंकि कोसेक यहाँ पर आ गया है।
अगर कोसेक पॉजिटिव हो, कोस पॉजिटिव होगा तो एक चीज़ और पॉजिटिव होगी, कौन सी? सेक। इतना हमने क्यों लिखा है? हमने ये लिखा है कि अगर यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव हैं, इसका मतलब बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशियो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, साइन 200, कोस 100, 10 210, सेक 150, कोसेक 100, साइन 300, कोट 250। ठीक है, अब देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, अभी हमें उनको नहीं पढ़ना है। पहले साइन की बात करेंगे, उसके बाद इनकी क्या वैल्यूज़ होंगी हम उसे बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं साइन क्या होगा, इनका प्लस होगा या माइनस होगा। ये डायग्राम ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये डायग्राम आपको सिर्फ इतना ही बताएगा कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब सबसे पहले देखिए एंगल कितना? 200 डिग्री एंगल। तो 200 है, लेकिन चिपका हुआ क्या है पास में? साइन चिपका हुआ है। तो सबसे पहले आप देखोगे 200 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो 200 आपका आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, बिटवीन 180 टू 270। तो 200 यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इस आप देखोगे इस क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। है क्या ये साइन है, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? आपका नेगेटिव आंसर आएगा। कितना आएगा? थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। कॉस 100 डिग्री, 100 कहाँ है भाई? 100 आपका यहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये तो कोस, तो कोस क्या हो गया? नेगेटिव। अब देखोगे 10 210, तो 210 कहाँ है? 210 मिलेगा अपने को यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है? 10 और कोट पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या है? यहाँ 10 है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी? थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सेक 150, तो 150 कौन से क्वाड्रेंट में? 150 आपको मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। लेकिन है क्या यहाँ पर? सेक है। तो सेक क्या होगा? सेक आपका हो जाएगा नेगेटिव। मतलब अगर यहाँ सेक या कोसेक होता तो वैल्यू क्या होती? पॉजिटिव में आती। कोसेक 100 कहाँ है भाई? 100 भी यहाँ है। तो कोसेक 100 क्या पॉजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। इस रेंज में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव आएगी। साइन 300 आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। यहाँ पर क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं भैया, यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सेक। साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन 300 क्या होगा? नेगेटिव होगा। कितना होगा? थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। कोट 250 कहाँ आ रहा है भाई? 250 आ रहा है इस रेंज में। ठीक है, बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री। तो क्या यहाँ पर कोट पॉजिटिव होता है? हाँ, कोट यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी? अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और वैल्यू कितनी आएगी अभी पढ़ेंगे हम, इसको नोट कीजिए आप फटाफट। बस ये डायग्राम आपको इतना ही बताएगा कि वैल्यू पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वाड्रेंट रेंज क्या है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180, 180 टू 270, 270 टू 0 या 270 टू 360। ठीक है, उसके बाद का फिर से रोटेशन चल जाएगा। यहाँ लिखा ASTC, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है और साथ में अगर ये दोनों चिपके हुए इनमें से कोई भी, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट अगर वैल्यू 180 और 270 के बीच में है और अगर 10 और कोट चिपके हुए हैं तो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव होगी। अगर आपका एंगल 270 और 360 के बीच में है और अगर कोस या सेक चिपके हुए हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ कैसे पता करेंगे। तो इस बात को 5 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो सपोज हमने लिखा यहाँ पर
साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ 90, 180, 270 एंड 360। क्लियर? सो 90 into 1, this can be written as 90 into 2, and this can be written as 90 into 3, and this can be written as 90 into 4। ठीक है, 90 and 270 ये जो दोनों है वो क्या हैं? ओड मल्टीपल ऑफ 90। ये 90 के ओड मल्टीपल है। और 180 और 270 आपके 180 और 360 क्या है आपके? ये हैं आपके इवन मल्टीपल ऑफ 90 के इवन मल्टीपल और 90 के ऑड मल्टीपल। एक चीज़, रेंज हमने क्या लिखी थी? 90 to 180। रेंज हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो रेंज यहाँ लिखते हैं, चलो ये लिख देते हैं, उधर हम वो यूज़ कर लेंगे। तो रेंज लिखी थी हमने 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ये हमने रेंज लिखी थी अभी 4। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जैसे आपको वैल्यू निकालनी है साइन 210। इस एक एग्जांपल आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि जो साइन 210 है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पहला काम आप ये करोगे। और ये कैसे पता करोगे? ये पीछे वाले अभी तो हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें तो अभी तक आपको महारत हासिल हो गई होगी। साइन 210 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 210 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका जो भी आंसर आएगा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना आएगा। तो क्या करना है? तो आपके पास देखिए जो 210 है, यहाँ देखिए जो 210 लिखा हुआ है वो किस रेंज में आ रहा है? तो आपको पता चला ये इस रेंज में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को यूज़ करके या दोनों में से कोई एक नंबर को यूज़ करके आपको इस 210 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? सो 210 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 30 और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 270 माइनस 60। आप ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, मैं आपको दोनों मेथड दिखा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप उससे सोल्व कर दो क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है? रेंज कौन सी है? यहाँ आपको रेंज मिलेगी, दो नंबर मिलेंगे, उनके बीच में होगा तो या तो 180 प्लस समथिंग या 270 माइनस समथिंग होगा। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। इन नंबर्स को यूज़ करते हुए क्या करना है? आपको ब्रेक करना है। उसके बाद आप क्या करोगे? तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आपका साइन, ये होगा साइन 180 प्लस 30। साइन 210 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30, और साइन 210 कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन 270 माइनस 60। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ बात करते हैं साइन 180 प्लस 30। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ जो आपका एंगल, ये जो आपका लिखा है एंगल 30, वो एंगल यहाँ चिपका दीजिए। एंगल कितना है? 30। यहाँ कितना है? 60। ये जो साइन यहाँ पर है या यहाँ पर साइन आएगा उसका कोई यूज़ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये जो साइन जो भी हो आपको उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ जो नंबर लिखा हो वो नंबर आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद यहाँ आपको कुछ लिखना है। क्या लिखना है? साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इनमें से कुछ एक लिखना है। क्या लिखना है? तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं। साइन अगर चेंज होगा तो वो किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। टेन किस में चेंज होगा? कोट में चेंज होगा। कोट किस में चेंज होगा? टेन में चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में चेंज होगा। और कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में चेंज होगा। लेकिन कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा वो चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ जो नंबर आपने लिखा है, इफ़ दिस नंबर इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 देन दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन्स
सेम, मतलब अगर ये आपका इवन मल्टीपल है, इवन मतलब या तो 180 है या 360 है, तो यहाँ आप साइन का साइन ही चिपका दोगे, ठीक है। और अगर ये ओड मल्टीपल है आपका, जैसे ये 90 × 3 है, तो इस केस में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और, ये वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, वो हम पहले पता कर चुके हैं, क्या होगी, माइनस होगी। तो यहाँ क्या चिपका दोगे आप, माइनस चिपका दोगे, ठीक है। नाउ माइनस साइन 30 डिग्री कितना होगा, माइनस साइन 30 1/2, कॉस 60 डिग्री कितना, अगेन 1/2 माइनस। दोनों से वैल्यू क्या आएगी, आपको सेम वैल्यू मिलेगी, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से कैलकुलेट करो, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जांपल और कराते हैं। हम बात कर रहे हैं 10 210 की बात कर लेते। 10 210 तो हमने कर ले, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। 10 to 40 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 10 to 40, सो 10 to 40 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 240 विच क्वाड्रेंट, 240 0 to 90, 90 to 180 एंड 180 to 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, वैल्यू जो भी हो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अब 10 to 40 कैन बी रिटन एज 10 समथिंग प्लस और समथिंग माइनस। 240 किस रेंज में आ रहा है, 240 भी इस रेंज में आ रहा है, सो 240 कैन बी रिटन एज 180 प्लस समथिंग और 270 माइनस समथिंग। तो 180 प्लस समथिंग और 270 माइनस समथिंग। 180 प्लस क्या होगा, 180 प्लस 60 डिग्री, 270 माइनस क्या करो ताकि 240 आ जाए, 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है, अब आप यहाँ देखना है, सबसे पहले ये क्या है 60, ये क्या है 30, तो यहाँ 60 लिखा, यहाँ 30 लिखा। इन साइनों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एंगल जो है आपको यहाँ सीधा सीधा लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा या 10 कन्वर्ट हो गए कोट में आएगा। तो अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, ठीक है, मतलब या तो 180 या 360, तो 10 का क्या होगा, 10 ही होगा। ये ओड मल्टीपल है, मतलब 270, तो 10 किस में कन्वर्ट होगा, 10 कोट में कन्वर्ट होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव ये वैल्यू, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। नाउ 1060 √3 कोट 30 √3, ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे हम वैल्यूज़ पता करते हैं। अब बात करते हैं, अगर एंगल आपका 360 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करोगे, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर वैल्यू आपकी आती है, सपोज वैल्यू आ गई आपके साइन 1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप। तो सबसे पहले आपको पता है कि एंगल तो 360 तक ही होता है, तो अगर एक रोटेशन की बात करेंगे तो एंगल कितना हो गया 360। एक रोटेशन अगर हम और करा देंगे, एंगल अगेन कितना हो गया 360। अभी तक ये नहीं पहुंचा, एक रोटेशन हम और करा देते हैं तो एंगल कितना पहुंचा 360। कितना हो गया टोटल 0 8 3 6 जा 8 18 एंड 9 और 10, कितना हो गया 1080। अब 1080, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इसमें और क्या ऐड करना है हमें, इसमें ऐड करना है 30 ऐड करना है। जैसे 30 ऐड करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसका मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, साइन 360 × 3 प्लस 30, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 360 × 3 प्लस 30। तो ये क्या था, ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू आई। तो इतना सब कुछ घूमने के बाद हम यहाँ पहुँचे थे, तब तो 1080 हो गया और फिर 30 डिग्री हो रहा है, मतलब हम कहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं।
तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी अगेन क्या आ जाएगी, sin 30 हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एंगल कुछ बड़ा होता, सपोज यही वैल्यू कितनी होती, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1410 ऐड कर देते हैं, ये चीज़ हमने ऐड कर दी। या सपोज मैं आपको समझा ही देता हूँ, अगर ये वैल्यू कुछ ज़्यादा होती, सपोज यहाँ 300 आ जाता, कितना आ जाता, 300 अगर यहाँ पर आ जाता, तो आप क्या करते, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती, sin 300 के इक्वल, और फिर sin 300 कितना होता, तो आप पहले वाला मेथड यूज़ कर लेते। ठीक है, तो ये हो गया, आप वैल्यूज़ कैसे निकालोगे इनकी, पहले वाला जो मेथड था वो साइन और प्लस और माइनस का वैल्यू बताएगा आपको, और ये वाला मेथड एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को मैं आपको एक इनके ग्राफ के तरीके से मैं आपको और समझा देता हूँ कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, कोस का ग्राफ कैसा होता है, और टेन थीटा का ग्राफ कैसा होता है। टेन थीटा का ग्राफ आपका काम नहीं आएगा, आपके दो ग्राफ काम में आएंगे, साइन का ग्राफ एंड कोस का ग्राफ। ठीक है, तो साइन थीटा के ग्राफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करें साइन थीटा के ग्राफ के बारे में। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, तो साइन थीटा का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये ग्राफ होता है साइन थीटा का, और ऐसा पीछे भी होता है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और एक ग्राफ हम बना रहे हैं किसका, यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे कोस थीटा का। कोस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कोस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब ग्राफ समझाने से पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एंगल कन्वर्जन की, जो आप लोगों ने हो सकता है 10th क्लास के अंदर पढ़ी हो। मतलब ये कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन कितना होता है, 180। तो अगर मैं बात करूँ कि π/2 रेडियन कितना होगा, तो π/2 रेडियन होगा आपका 90 डिग्री। अगर बात करें π/4 रेडियन की, तो π/4 रेडियन कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, और π/3 रेडियन कितना होगा, तो π/3 रेडियन होगा 60, और π/6 रेडियन कितना होगा, तो ये होगा 30। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ये ग्राफ हम किसका बना रहे हैं, ये ग्राफ बना रहे हैं साइन थीटा का। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, का थीटा है, इस डायरेक्शन में हम क्या बना रहे हैं, ये ग्राफ बना रहे हैं हम कोस थीटा का। यहाँ पर क्या है, थीटा है। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो वैल्यू है, ये आपका यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल आपका बनता है वो कितना होता है, दैट इज़ 90 डिग्री और π/2। ये जो एंगल आपका आता है वो कितना होता है, दैट इज़ 180 डिग्री और पाई। यहाँ जो एंगल आएगा वो आपका कितना आएगा, यहाँ पर एंगल ये वैल्यू कितनी होती है, ये 90 होती है। 90 और 90 180, 180 और 90 270, तो ये आपका आ गया 270 डिग्री। और 270 के बाद में यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 360 डिग्री और 2 पाई। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर पाई में लिखो तो 3π/2। ठीक है, मतलब π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2 3 पाई, 7π/2 4 पाई, 9π/2 चलता रहेगा आगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -90 डिग्री, और यहाँ पर क्या मिलेगा, -180 डिग्री। हमें खैर आगे की बात करनी है। सिमिलरली यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, दिस इज़ 270 डिग्री एंड दिस इज़ 360 डिग्री। अब एक बार तो इन ग्राफ को आप उस पहले वाले डायग्राम से वो कीजिए, कंसिडर कीजिए। ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर वो कितनी होती है, वो होती है 1, और यहाँ जो वैल्यू मिलती है आपको नीचे वो वैल्यू कितनी मिलती है, -1। अगेन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1। सबसे पहली बात, नीचे मतलब माइनस में होता है, ऊपर मतलब प्लस होता है। अब देखिए साइन की बात करते हैं।
0 से लेकर 90 तक वैल्यू साइन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 90 पे कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 से 180 तक साइन की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज 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 डिक्रीज, और कितनी हो गई, 0 हो गई। 180 के बाद में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब हमने उस ग्राफ के अंदर देखा था कि साइन 180 के बाद, पहले वाले में तो साइन पॉजिटिव होता ही होता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखा था कि साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री टू 180। यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और थर्ड के अंदर क्या था, साइन नेगेटिव होता है। फोर्थ के अंदर भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अगेन फिर आपका फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ का मतलब वापस फर्स्ट, वापस वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, रिपीट होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, या -1 से कम कभी नहीं हो सकती। ये ग्राफ किसका है, कोस का। साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि साइन 0 पर कितना होता है, 0 होता है। कोस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि कोस 0 पे कहाँ पर होता है, 1 पे होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि साइन और कोस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 to 1। मतलब अगर आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा साइन थीटा 2, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के इक्वल मान लो होने को हो सकता है, बट इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये साइन थीटा की बात है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बेस कभी हाइपोटेनियस से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यह क्या ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ग्राफ है साइन थीटा और कोस थीटा के। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, साइन थीटा कहाँ पर 0 हो रहा है ये आपको नोट करना है। तो साइन थीटा 0 कहाँ हो रहा है, साइन थीटा 0 हो रहा है, एक तो 0 पे हो रहा है, एक पाई पे हो रहा है, एक 2 पाई पे हो रहा है, और एक 3 पाई पे हो रहा है। तो साइन थीटा कब 0 होगा, जब आपका थीटा कितना होगा, थीटा सपोज आपका होगा 2n पाई। 2n पाई ये क्या तरीका हुआ लिखने का, सॉरी n पाई, क्या क्या होगा, n पाई वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 सॉरी n इक्वल्स टू माइनस, n की वैल्यू आपकी प्लस माइनस हो सकती है, ध्यान रखना, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, बट n कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0, n इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या माइनस में हो या 0 हो, अगर थीटा इतना होता है तो साइन थीटा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस कब होगा, साइन थीटा +1 कब हो रहा है, तो एक हो रहा है π/2 पे हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, और यहाँ जाके कहीं क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो आपको इसको छोड़ दीजिए, आप खाली 0 की याद रखिए कि साइन थीटा 0 कब होगा। ठीक है, या फिर देख लो π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ कितना होगा 5π/2। तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा आपका अगर मान लीजिए 1 है, 1 कब होता है साइन थीटा, जब आपका थीटा क्या हो, थीटा आपका हो π/2 हो, 5π/2 हो, इसमें कितना कर ऐड करा 4, या 9π/2 हो, एंड सो ऑन। साइन थीटा आपका -1 कब होता है, तो 3π/2 पे, जब आपका थीटा 3π/2 होगा, और फिर 3 के बाद में 7π/2 होगा या 11π/2 होगा, तब साइन थीटा क्या होगा आपका -1 होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा के लिए, मतलब 2π 3π 4π कितना ही पाई हो, साइन क्या होगा 0 होगा। यही चीज़ हम किसके लिए करेंगे, कोस के लिए। देखते हैं कोस का ग्राफ हम जहाँ बनाते हैं, नीचे वाला हमने मिटा दिया है, तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमने बोला था कितना है π/2, ये हमने बोला कितना है पाई, ये कितना 3π/2,
ये कितना 2 पाई, ये कितना 5 पाई बाई 2, ये कितना 3 पाई, ये कितना 7 पाई बाई 2। ठीक है, मतलब हाफ, यहाँ इतना हाफ होता है, ये पूरा कितना होता है, ये पाई होता है, तो ये पाई का हाफ होता है, हाफ और हाफ 1 हो गया, तो हाफ मान लो पाई का हाफ, फिर पाई, फिर 1.5 एंड 1 पाई, 2 पाई, 2 एंड हाफ पाई, 3 पाई, 3 एंड हाफ पाई। ठीक है, तो देखो जीरो कहाँ आ रहा है, तो जीरो आ रहा है पाई बाई 2 पे। ये ग्राफ किसका बनाया, कोस थीटा का बनाया, तो कोस थीटा आपको मिलेगा 0 कब, जब आपका थीटा क्या होगा, या तो पाई बाई 2 होगा, या 3 पाई बाई 2 होगा, या 5 पाई बाई 2 होगा, एंड सो ऑन। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये पाई बाई 2 का क्या है, पाई बाई 2 सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 3 5 7 समथिंग आ रहा है, मतलब एक ओड नंबर आ रहा है। और ओड नंबर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें n के फॉर्मेट में कोई इवन नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 2n। क्यों, n चाहे कुछ भी हो, इवन हो चाहे ओड हो, इंटीजर हो, 2n क्या होगा आपका, इवन होगा। और अगर 2n इवन है तो अगर इसमें +1 कर दो या -1 कर दो, दिस नंबर इज ऑलवेज ओड। ठीक है, तो ओड नंबर, यहाँ पे हम ओड नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम 2n - 1 वेर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन ये वैल्यू आपकी प्लस माइनस में भी हो सकती है, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 - 1 1, मतलब पाई बाई 2। n की वैल्यू 2 रखोगे, 4 - 1 3 पाई बाई 2। n की वैल्यू 4 रखोगे, 3 रखोगे, 6 - 1 5 5 पाई बाई 2। ये वैल्यूज़ आपकी आती रहेंगी। ठीक है, दूसरी बात, कोस थीटा 1 कितना होगा या -1 कितना होगा, ये ज़्यादा आप मत सोचो, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। आप जीरो ध्यान रखो कि साइन थीटा कब जीरो होगा, कोस थीटा कब जीरो होगा। तो कितने, अगर कोई इंटीजर इंटू पाई बाई 2 आ गया तो कोस थीटा वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और अगर पाई आ गया, n पाई 2 पाई 3 पाई, तो साइन क्या होगा, 0 होगा। अब हम इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हम और पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो देखिए अब जो फॉर्मूले आएंगे वो फॉर्मूले आपको अभी तक जो आपने पढ़ा था थोड़ा सा इजी है, अगर आप रिवाइज करते हो 1-2 बार तो ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लेकिन अब जो मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ उन फॉर्मूलों को आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन करते ही रहना पड़ेगा आप लोगों को। कुछ सबसे पहले मैं 4 फॉर्मूले यहाँ पे लिखूँगा, वो 4 फॉर्मूले तो आपको याद हो जाएंगे, थोड़ी सी देर के अंदर आपको याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे आप। लेकिन उससे कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले इन चारों फॉर्मूलों से बनेंगे। तो अगर वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं अगर आपने ये समझ लिया तो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अगर वो फॉर्मूले आप डायरेक्टली रटने की कोशिश करोगे तो आपको ज़िंदगी में भी फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर याद भी नहीं होंगे तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उनको डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी मतलब ये होता है आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं लिख देता हूँ साइन ए माइनस बी क्या होगा, सेम चीज़ होगी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए एंड साइन बी। अगर यही बात कोस में हो, कोस ए प्लस बी क्या होगा, तो ये होगा आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद कोस ए माइनस बी की अगर बात करें तो ये होगा कोस ए कोस बी प्लस
साइन ए साइन बी। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखना, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। ऊपर वाले में साइन सेम रहेंगे, नीचे वाले में यहाँ वाले साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 4। बाकी जो भी फॉर्मूले होंगे वो इन्हीं से मिलके बनेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले इनसे ही मिलके बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला, तो आप लोग क्या करोगे, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनसे कौन कौन से फॉर्मूले डिराइव होते हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप 1 और 2 को ऐड कर दो तो कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो तो इधर आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मिला या नहीं मिला? बिल्कुल। उधर आप इन दोनों को ऐड करोगे, और अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी कितना हो गया, 2 इंटू साइन ए कोस बी। ये हो गया 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, और कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये आपका आ गया कौन सा फॉर्मूला भाई, सपोज ये आपका आ गया 5th फॉर्मूला। इससे भी एक और फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, 1 - 2 कीजिए। 1 में से अगर 2 को आप माइनस करोगे तो क्या होगा, तो दिस माइनस दिस, मतलब आप ये लिखोगे कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब आप इस चीज़ में से ये वाले चीज़ क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो इसमें से ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस करते हैं साइन चेंज होते हैं, इसका साइन माइनस का होगा, कट जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। तो कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी क्या हो जाएगा आपका, 2 कोस ए साइन बी। ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, 6 नंबर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखिए 1 2 की बात कर ली, अब ऐसे ही आपको 3 और 4 में करना है। पहले आप 3 और 4 को क्या करोगे, ऐड करोगे। 3 और 4 को अगर आपने ऐड करा तो आप ये देखोगे कि कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, आपने ऐसे ऐड किया तो क्या वैल्यू आएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो आपको मिलेगा 2 कोस ए कोस बी। ये आपका हो गया कौन सा फॉर्मूला, 7th नंबर का फॉर्मूला। यहाँ देखिए पहले वाले में हमने माइनस की बात करें, दिस माइनस दिस किया था तो ये वैल्यू प्लस हो गई थी, दोनों ऐड हो गए थे, ये माइनस हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अगर दिस माइनस दिस हम करेंगे, दिस माइनस दिस, तो क्या होगा, ये माइनस का होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का होगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये माइनस करते हैं। तो हम क्या माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं 4 - 3। ठीक है, तो क्या होगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, मतलब हम नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, इसमें से ये माइनस गया, उड़ गया, इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला नंबर 8। इस तरीके से अगर आप इन फॉर्मूलों को पढ़ोगे तो आप ज़िंदगी में इन फॉर्मूलों को कभी नहीं भूलोगे, नहीं आप लोग हमेशा के लिए क्या हो रहा होगा, कंफ्यूज रह जाओगे इन फॉर्मूलों के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम कहाँ से बनाए, ये फॉर्मूले हम इन्हीं से मिलकर बनाए। जब आपको ये याद हो जाएंगे तो अब डायरेक्टली ये फॉर्मूले आप लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए और क्या बनते हैं इनसे फॉर्मूले, तो और फॉर्मूले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन 1 आपको दिख रही है, इस इक्वेशन 1 के अंदर आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 के अंदर आप b = a पुट करिए। b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम a पुट कर देंगे, और जैसे ही b की जगह हम a पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, साइन 2a, क्या बन गया, साइन 2a =
साइन ए कोस ए और ये भी साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए कोस ए। एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ अगर b की वैल्यू a रखोगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। यहाँ साइन ए कोस ए साइन ए कट जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। इसमें देखिए, अगर आप इसमें अगर b की वैल्यू आप क्या रखते हो, a रखते हो, b की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, a पुट कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मतलब इधर क्या हुआ, कोस 2a। तो कोस 2a का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बन गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से कुछ एक और फॉर्मूले निकल के आते हैं। और ये फॉर्मूले क्यों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसको आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका ऑलरेडी पड़ा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। कौन, कोस 2 है, सॉरी थीटा नहीं, हम ए की बात कर रहे हैं, अभी थीटा नहीं है। थीटा होता तो सब जगह थीटा कर देंगे। तो एक फॉर्मूला तो आपका कौन सा बन गया, ये बन गया। एक फॉर्मूला आपका कौन सा बन गया, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। दूसरा, अगर आप इसी साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा तो पड़ा ही है, ये कोस स्क्वायर ए तो पड़ा ही है, माइनस यहाँ लिख दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, मतलब कोस स्क्वायर ए कितना होगा 2 और माइनस 1, ये भी वैल्यू किसकी है, कोस 2a की वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी कोस 2a की वैल्यू है। अब ये अपने कोई काम का नहीं है। यहाँ पर मैं दोबारा वो फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूला आपका है, एक तो है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी एंगल है, यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाए, उसका हाफ हो जाएगा। मतलब इस फॉर्म अगर ऐसा होता कि साइन यहाँ पर होता 4a, कितना होता, साइन 4a होता, तो 2 साइन हाफ कर दो एंगल 2a कोस 2a। अगर यहाँ पर अकेला साइन a होता तो 2 साइन a/2 कोस a/2 होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कोस की बात कर लेते हैं। कोस में क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला आपका है कोस 2a के, आप 3 फॉर्मूले लिखोगे। कौन कौन से 3 फॉर्मूले, तो कोस 2a का एक फॉर्मूला तो आपका आता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला आता है आपका इसका कितना, कोस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक फॉर्मूला आपका आता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। इन तीनों में, इन दोनों फॉर्मूलों को अगर आप दोबारा ध्यान से देखो, तो अगर इस फॉर्मूले के, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही करने, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इनसे 2 फॉर्मूले और बनेंगे जो कि आपको और याद करने, याद करो या काम पड़े तो इनसे डिराइव कर लो। आपको डिराइव करने आने चाहिए, काम पड़े तो आप वो निकाल भी सकते हो। यहाँ देखिए, अगर इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, इधर आके प्लस हो जाएगी, और कोस 2a को मैं उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया 2 साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2a। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a कितना आ गया, साइन स्क्वायर a आ गया 1 माइनस कोस 2a/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से देखिए, इस -1 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो 2 cos स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a। तो cos स्क्वायर ए कितना हो गया यहाँ से, cos स्क्वायर ए हो गया, cos स्क्वायर ए आपका आ गया आपका 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूले भी आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। अब बस थोड़ा सा पार्ट और बचा है, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे, हमने आपको ये बोला था कि इन फॉर्मूलों को लेकर भी हम कुछ ना कुछ वैल्यू बनाएंगे। ये था आपका आई थिंक 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है, ये वैल्यू थी। अब आप देखिए, अब इन्हीं फॉर्मूलों को, मतलब यही फॉर्मूले हैं, तो आपको इनको ऐड नहीं करना, आपको उल्टा पूछा जाएगा कि 2 sin a cos a कितना होता है। तो 2 sin a cos a कितना होता है, तो आप बोलोगे ये होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b कितना होता है, आप ये बोलोगे 2 cos a cos b, ये 2 sin a sin b ये होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर a प्लस बी को हम चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, c और d में चेंज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी जो लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझना, a प्लस बी को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज c कंसिडर कर रहा हूँ, और a माइनस बी को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, d कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो 2a इज इक्वल टू c प्लस d। सो a कैन बी रिटन एज c प्लस d बाई 2। a को हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस d बाई 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर इन दोनों को, ये तो क्या है, मान लो इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने क्या करा, आपने करा 1 प्लस 2, ठीक है, दोनों को ऐड करा। दूसरी बात, अगर आप 1 माइनस 2 करते हो तो इसी तरह आपको b की वैल्यू मिलेगी c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, ये मिल गई, ये मिल गई वैल्यू, ठीक है। a और b की आपको वैल्यूज मिल गई। अब आप क्या करो, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है, ये वैल्यू आप चेंज कर दो, इन्हीं फॉर्मूलों को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो कैसे होंगे चेंज, साइन a प्लस बी, व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी इज c, तो ये क्या बन गया। अब देखो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, तो 5 वाला था, 5 वाला क्या बन जाएगा, a प्लस बी क्या है, c है, तो ये हो गया साइन c, प्लस a माइनस बी क्या है, d है, तो प्लस साइन a प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, सॉरी, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2 साइन a क्या है, c प्लस d अपॉन 2। अभी आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो को आप देखते रहना, बाद में इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा दिक्कत आती है तो एक बार आके फिर आके ये वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कॉस बी, बी कितना आपका, बी है c माइनस डी अपॉन 2, तो कॉस c माइनस डी अपॉन 2। अगर डायरेक्ट अगर आप ये फॉर्मूले याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो। 6 से हमें क्या मिला, 6 से हमें मिला साइन, ये क्या है c, ये क्या है d, तो यहाँ से आपको मिला साइन c माइनस साइन d, क्या होगा, अगेन वही चीज़ होगी, 2 cos a साइन भी उल्टा हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। 7 से हमें क्या मिला, 7 वाला ये रहा, cos a प्लस बी मतलब, तो हम हो जाएगा cos c प्लस cos t, क्या मिला, 2 cos a cos b, तो 2 cos a कितना, c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2। 8 से हमें क्या मिला, 8 से cos, ये क्या है d है, अब यहाँ पर आ क्या d आ गया, ये d है, ध्यान रखना, तो cos क्या है d, तो cos d माइनस cos c लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर
कोस डी माइनस कोस सी लिखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी मतलब आपका आ जाएगा साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। लेकिन अब आपको एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, अगर आप इसको सी सारे इधर सी है इस तरफ डी है तो इस फॉर्मूले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिखेगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसमें माइनस आप कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस सी माइनस कोस डी। हमने क्या करा, हमने एक माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। वापस अगर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ बन जाएगी। अब क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ से उठा के यहाँ चिपका देते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को, ये जो सी माइनस डी है इसको हम डी माइनस सी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डी माइनस सी कर देते हैं, तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं आपके ये आप यहाँ पहले से कर सकते थे। आप दिस माइनस दिस करते तो ये वैल्यू क्या आती, नेगेटिव आती, ठीक है। चलो मतलब यहाँ अगर आप 3 माइनस 4 करते, अगर आप 3 माइनस 4 करते यहाँ पे तो यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ भी क्या होता, यहाँ माइनस होता। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस, आप सी माइनस डी लिखते कोस सी माइनस कोस डी लिखते कोस सी माइनस कोस डी, यहाँ ऑलरेडी माइनस होता, उस माइनस को आप अब यहाँ भेज देते, तो यहाँ सी माइनस डी था, डी माइनस सी हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि फॉर्मूलों को हम कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ का ये काम में आएंगे, तो इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही आप नोट्स बनाइए, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए क्या कीजिए, आप बेल आइकन बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।